बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता और छोटी बहन गुड़िया के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उनका परिवार मेहनती था, लेकिन इतनी गरीबी कि 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती। उस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। हाँ, बहुत गर्मी है, मेरी पीठ जल रही है। बस बेटा, हाथ से पंखा चला रही हूँ, थोड़ा और सह ले, बिजली भी नहीं है आज। दिन भर खेत में काम किया, अब तो जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। माँ, हमारे घर पंखा क्यों नहीं है? सबके घर तो कूलर लगे हैं। क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। कूलर और पंखे अमीरों के लिए होते हैं, गरीब तो बस गर्मी सहता है। माँ, जब आपसे हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता तो फिर हमें पैदा ही क्यों किया? हमेशा इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं, रूखा सूखा खाना खाते हैं। ये कहकर रामू बाहर चला जाता है। उसकी माँ मीना कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, गर्मी और बढ़ जाती है। बेटा, ये लो 2 रुपए, आज बहुत गर्मी है, इनकी बर्फ ले आ, आज ठंडा पानी पियेंगे। माँ, मुझे शर्म आती है। हर बार जब मैं 2 रुपए लेकर बर्फ लेने जाता हूँ तो दुकानदार टोकता है और कहता है कि 2 रुपए की कोई बर्फ नहीं आती। मोहल्ले के सब घरों में फ्रिज आ गए माँ, सब फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। हमारे घर में कब आएगा फ्रिज? बेटा, तेरे बाबू जितना कमाते हैं सब तो घर के खर्चे में चला जाता है। हम फ्रिज नहीं खरीद सकते, लेकिन तू चिंता मत कर, जा बर्फ ले आ। रामू 2 रुपए लेकर दुकान की ओर निकल पड़ता है। अरे तो फिर आ गया 2 रुपए की बर्फ लेने। इस बार तुझे बर्फ नहीं दूंगा, जा किसी और दुकान से ले आ। चाचा, बहुत गर्मी है, मेरी छोटी बहन भी रो रही है, थोड़ी सी बर्फ दे दो ना। तेरा तो हर बार का यही बहाना है, जा यहाँ से, बहुत हो गया। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं भूखे नंगे। रामू सारा मोहल्ला घूम लेता है, लेकिन कहीं भी बर्फ नहीं मिलती। वो थका हारा खाली हाथ घर लौटता है। क्या हुआ बेटा, बर्फ नहीं मिली? मैंने कहा था ना माँ, 2 रुपए में कोई बर्फ नहीं देता। अब हमेशा ताने मिलते हैं, अब तो शर्म भी आने लगी है माँ, हम कब तक ऐसे जिएंगे? बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पड़ोस वाली आंटी से पूछती हूँ, शायद थोड़ी बर्फ मिल जाए। मीना पास वाले घर में कमला बहन के पास जाती है। रामू भी उसके पीछे चलता है। अरे कमला बहन, थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी क्या? आज बहुत गर्मी है और बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद कर रहे हैं। तुम्हारा तो रोज का हो गया है, हमारे फ्रिज का बिल बहुत आता है। तुम्हारे घर फ्रिज नहीं है तो हम क्या करें? अगर इतना ही मन करता है ठंडा पानी पीने का तो मंगवा क्यों नहीं लेती फ्रिज? रामू अपनी माँ के पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। उसकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन दोपहर का समय, झोपड़ी के बाहर मीना और गुड़िया बैठे हैं। गर्म हवा के झोंके उनके चेहरे को झुलसा रहे हैं। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया, न बिजली न पंखा और ऊपर से ये आग बरसती धूप। मम्मी देखो ना, फिर से किसी के घर नया कूलर आया है। गली में से एक ऑटो रिक्शा गुजरता है, जिसमें चमचमाता बड़ा कूलर लदा हुआ है। माँ देखो ना, शर्मा अंकल के घर भी नया कूलर आ गया, हमारे घर कब आएगा माँ? मीना चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं कहती, पर उसकी आंखें नम हो जाती है। रामू झोपड़ी के अंदर से ये सब सुन रहा होता है। अचानक वो बाहर की ओर चल पड़ता है। अरे रामू, कहाँ जा रहा है इतनी धूप में? बेटा बाहर मत निकल, लू लग जाएगी। रामू बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ निश्चय था। फिर वो कूलर की एक बड़ी सी दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अंदर से दुकानदार नौकर से कहता है, अरे रामलाल, देख तो जरा, बाहर कौन बच्चा खड़ा है? आधे घंटे से टकटकी लगाकर घूर रहा है, कहीं चोर चपाट तो नहीं है? अरे ओ छोटू, क्या घूर रहा है रे? छोटे बच्चों का दुकान में घुसना मना है, चल भाग यहाँ से। चाचा, मैं कुछ चुरा नहीं रहा, हमारे घर में कूलर नहीं है, मैं बस देख रहा था। अच्छा, तू कूलर देखने आया है? चल अंदर, मालिक से बात कर ले। रामलाल रामू को दुकान के अंदर ले जाता है। ओह तो छोटा नवाब कूलर खरीदने आया है, चल देख ले बेटा, कौन सा पसंद है? अंकल, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे कूलर खरीदना है। मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। बेटा, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। अरे कूलर उठाने होते हैं, रिक्शे पर लादने होते हैं, घर घर पहुँचाने होते हैं। अरे तू ये सब कैसे करेगा बेटा?
जी अंकल, मैं सब करूँगा, जितनी मेहनत कहोगे मैं करूँगा। मुझे एक कूलर चाहिए। मेरी माँ, मेरी बहन, सब लोग गर्मी में तड़पते हैं। तेरे जैसे बहुत आते हैं बेटा, 2 दिन में थक जाते हैं, लेकिन तू अलग दिखता है। आप मुझको एक मौका दीजिए, मैं कभी भी आपकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। नाम क्या है तेरा वैसे? रामू, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। पढ़ाई भी करता है? अच्छा देख, मैं बच्चों को नौकरी पर नहीं रखता, लेकिन तुझमें कुछ अलग सा लग रहा है। एक काम करना, तू सुबह 7 बजे आ जाना, 2 घंटे काम करना, फिर स्कूल जाना, दोपहर को 2 बजे फिर आना, 2 घंटे और। अब पढ़ाई मत छोड़ना, यही शर्त है मेरी। जी अंकल, मैं कल सुबह 7 बजे से शुरू करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। शाम के समय रामू घर लौटता है। रामू बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। बिना बताए कहीं मत जाया करो। बेटा, बाहर कितनी गर्मी होती है, अगर कहीं बीमार पड़ गया तो। रामू अब हर रोज सुबह स्कूल का नाम लेकर घर से जल्दी निकल जाता है और शाम को लेट घर आता है। ये सब देखकर उसकी माँ परेशान हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीना चूल्हे पर सब्जी बना रही होती है। बार बार वो गली की ओर नजर डालती है। हर रोज की यही बात हो गई है। दोपहर 2 बजे स्कूल छूटता है, लेकिन रामू 5 बजने पर भी घर नहीं आता। हाँ माँ, भैया अब कभी मेरे साथ बैठकर बातें भी नहीं करता। पहले तो मुझे कहानियाँ सुनाता था। तभी रामू पसीने में भीगा थकाहारा घर में दाखिल होता है। रामू, अब तो रोज का यही हो गया है। कहाँ रह जाता है 3-3 घंटे? अरे माँ, वो स्कूल में मास्टर जी ने रोक लिया था। पेपर नजदीक आ गए ना, इसलिए अलग से क्लास देते हैं। पर भैया, हमारे स्कूल में तो छुट्टियाँ लग गई है ना। रामू एक पल को चौंकता है, फिर खुद को संभालता है। अरे गुड़िया, वो हमारा सेक्शन अलग है, हमें एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है। मीना संदेह से देखती है। तभी रामू के पिताजी गोपाल घर आते हैं। कंधे पर कपड़े का झोला। उनकी नजर भी रामू पर जाती है। क्यों रे रामू, फिर लेट? तुम्हारी माँ सुबह कह रही थी कि अब तू सुबह जल्दी निकल जाता है। अरे ये कौन सी पढ़ाई है जो घर से भागे हुए लड़के जैसी बन गई है? पापा, बस थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई है। मास्टर जी कहते हैं कि मेहनत करोगे तो एक दिन कुछ बनोगे। अच्छा, लगता है तू अब मास्टर जी से बड़ा विद्वान बन जाएगा। सब समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है, पढ़ाई का नाम ले रहा है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बेटा, एक बार बता तो सही सच्चाई। अगर कोई दिक्कत है तो माँ को बताना चाहिए। रामू माँ की आंखों में देखता है। एक पल के लिए सच बताने का उसका मन भी करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं एक दुकान पर काम करता हूँ तो माँ की आंखों में आंसू आ जाएंगे और पापा मेरा काम छुड़वा देंगे। फिर कैसे लाऊंगा मैं कूलर? कैसे देख पाऊंगा सबके चेहरे की वो खुशी? अरे माँ, सब ठीक है, आप फालतू चिंता करती है। चलो अब खाना दो, बहुत भूख लगी है। मीना थोड़ी नरम पड़ जाती है, मगर आंखों में अब भी हल्का सा शक है। अगले दिन सुबह 6:30 बजे रामू घर से चल पड़ता है। रामू बेटा, कम से कम खाना तो खाता जा। माँ, स्कूल का काम पूरा करना है, जल्दी जाना पड़ेगा। रामू स्कूल बैग लेकर निकल जाता है, लेकिन उसका रास्ता स्कूल की ओर नहीं बल्कि उस कूलर की दुकान की तरफ मुड़ जाता है, जहां उसका संघर्ष हर दिन शुरू होता है। एक दिन शाम के समय रामू के पिता काम करके घर लौट रहे थे तो रास्ते में रामू के स्कूल के मास्टर जी मिल जाते हैं। राम राम मास्टर जी। राम राम भाई गोपाल, सुना है आपका लड़का तो अब बहुत मेहनती हो गया है, रोज सुबह जल्दी निकल जाता है। हाँ मास्टर जी, वो कहता है कि आप ही लोग उसे एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो। कहता है कि सुबह भी आना होता है और कभी कभी शाम को देर हो जाती है। अरे लेकिन गोपाल जी, ना तो हम उसे सुबह बुलाते हैं और ना ही शाम को रोकते हैं। रामू तो स्कूल की छुट्टी के बाद कभी हमारे पास नहीं रुकता। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं भी सोच रहा था कि आपसे पूछूं कि वो कहाँ जाता है। गोपाल के चेहरे पर क्रोध और चिंता एक साथ आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे झट से घर की ओर मुड़ जाते हैं। घर पहुंचकर वो मीना से कहता है, मीना, वो रामू का बच्चा आया या नहीं? क्या? नहीं जी, अभी तक नहीं आया। क्या हुआ? तेरा लाल हम सबको उल्लू बना रहा है। ना स्कूल जा रहा है, ना मास्टर लोग उसे बुला रहे हैं। कहाँ जाता है ये हर रोज? क्या? लेकिन वो तो कहता है कि प्रैक्टिस चल रही है। सब झूठ है। अब आए तो मैं उससे पूछता हूँ। आज तो इसका सारा सच बाहर निकलवाऊंगा। तभी रामू थका हारा अंदर आता है। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। कहाँ से आ रहा है तू? बोल, कौन सी पढ़ाई हो रही थी तेरी अब तक? वो पापा, मैं स्कूल में।
झूठ मत बोल, मैं मास्टर जी से मिला था आज, सब बता दिया उन्होंने। अब तू बता कहाँ घूम रहा है हर रोज। रामू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। आवारा लड़कों के साथ घूमता है तू, नालायक निकला तू भी। मीना और गुड़िया घबरा जाती है। रामू अब भी कुछ नहीं कहता। गोपाल गुस्से में डंडा उठाता है और रामू को मारने लगता है। अरे छोड़िए भी, क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है, पूछ तो लीजिए क्या हुआ है। मुझे इस हरामखोर से कुछ नहीं पूछना, अब सच डंडा ही बताएगा। गोपाल मीना की एक नहीं सुनता और फिर रामू को पीटने लग जाता है। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं कहता। अब बोल, कहाँ जाता है तू? गोपाल रामू को मार मार के थक जाता है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। लगता है इसे कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, तभी ये नालायक सुधरेगा। अगली सुबह रामू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि दरवाजा बंद है। अरे दरवाजा, ये तो बाहर से बंद है। क्या मम्मी पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया? लेकिन मुझे जाना ही होगा। अगर आज दुकान पर नहीं गया तो दुकान का मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा और फिर कूलर का सपना भी अधूरा रह जाएगा। रामू परेशान हो जाता है। कमरे के चारों तरफ वो नजर दौड़ाता है, फिर उसकी नजर खिड़की पर जाती है जो पड़ोसी की छत की ओर खुलती है। वो स्टूल लगाकर खिड़की पर चढ़ता है और बाहर निकल जाता है। फिर वो गली से होते हुए दुकान की ओर निकल जाता है। शाम के समय जब रामू वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ पड़ोसन के साथ खड़ी है। वो रामू को देखते ही भड़क उठती है। ओ रामू के बच्चे, तू कमरे से कैसे निकला? सुबह जब ताला खोला तो तू कमरे में नहीं था, अब मस्ती मार के आ गया। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। मीना रामू को कमरे में ले जाती है। उसी वक्त गोपाल जी घर आते हैं। उनके हाथ में लकड़ी का डंडा है। बता रामू, कहाँ घूमता रहता है दिन भर? आवारा बन गया है। अबे आज मैं दोनों पैर तोड़ दूंगा तेरे, ताकि तू कहीं भाग ना सके। मैंने तो इसे ताले में बंद किया था, फिर भी पता नहीं कहाँ से भाग निकला। अब बोल, सच सच कहाँ जाता है रोज? रामू चुपचाप खड़ा रहता है। गोपाल गुस्से में रामू को पीटना शुरू कर देता है। बाबूजी मत मारो, प्लीज प्लीज मत मारो। रामू की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी आ जाते हैं। अरे भाई गोपाल, बच्चे की जान ले लोगे क्या? अरे मारते मारते मर जाएगा बेचारा। अरे पहले पूछ तो लो, बच्चा आखिर क्या कर रहा है? ये कोई तरीका है भला? तुम लोग नहीं जानते, ये लड़का बिगड़ गया है। अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर आवारागर्दी करने लगा है। रामू बेटा, बता ना सच। अगर कोई मजबूरी है तो हमें बता। तुझे किसी ने डरा तो नहीं रखा? ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी गली में एक व्यक्ति आया और बोला, रामू का घर यही है क्या? गोपाल जी का मकान? गोपाल जी बाहर निकलते हैं। हाँ भैया बोलिए, मैं ही गोपाल हूँ, रामू मेरा बेटा है। कौन हो तुम? भाई साहब, मैं दहिया इलेक्ट्रॉनिक से आया हूँ। ये नया कूलर इसी घर के लिए है। अरे किसका कूलर भैया? हमने तो कुछ नहीं मंगाया। क्या बेकार की बात कर रहे हो? कूलर हमारे नाम से? अरे नहीं भाई, तुम शायद गलती से किसी और के घर आ गए हो। देखिए जी, रसीद में नाम लिखा है श्री गोपाल, मकान नंबर 18, गली नंबर 4। यही घर है ना आपका? तभी पीछे से दुकान का मालिक भी आ जाता है। रामू नहीं मंगवाया है कूलर, ये 1 महीने से हमारी दुकान पर काम कर रहा है और उसी ने पैसे इकट्ठा करके ये खरीदा है। क्या रामू ये काम कर रहा था? हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? रामू ने मुझसे कहा था, अंकल मेरे घर में बहुत गर्मी लगती है, माँ पूरी रात पंखा चलती है, बहन गर्मी में सोती है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मेरी माँ को मत बताना, वो चिंता करेगी, और बाबूजी को भी मत बताना, वरना काम नहीं करने देंगे। मीना और गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरा बेटा 1 महीने से रोज काम पर जाता रहा और मैं उसे डांटती रही। बाबूजी, माँ माफ कर दो, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि इस गर्मी में आपके लिए कुछ कर सकूं। रामू, तू तो मुझसे भी बड़ा मर्द निकला। हम तो बस सोचते ही रहे और तूने कर दिखाया बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा। तू रोज सुबह जल्दी निकलता था, शाम को देर से आता था और मैं तुझ पर शक करती रही। गोपाल जी, इतना मेहनती और समझदार लड़का मैंने तो आज तक नहीं देखा। रामू पढ़ाई में भी अच्छा है और काम में भी। अब से रामू सिर्फ पढ़ेगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन अब इसको किसी चीज की मैं कमी नहीं रहने दूंगा। बहुत